तो आज मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ है जियोजीत फाइनेंशियल के गौरंग शाह जी। गौरंग शाह जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पेशकश में। तो आज मार्केट में ज़रा गिरावट हो रही है, तो इस गिरावट में आपके आज के क्या पिक्स है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो बाजार में गिरावट, मेरे ख्याल से सुबह की जो गिरावट थी वहां से थोड़ा बहुत उभरने का प्रयास हो रहा है और थोड़ा बहुत वास्तविकता से भी हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कल उत्साह अमेरिकी के राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजों को लेकर के बहुत था। इस प्रकार की गिरावट में हम अक्सर राय देते हैं कि लंबी अवधि के लिए आपको मजबूत सक्षम कंपनियों में निवेश करना चाहिए। पहले तो ध्यान दिग्गजों पर होना चाहिए और बाद में छोटी मझौली जो अच्छी कंपनियां हैं जिनके नतीजे अच्छे आए और मैनेजमेंट ने अपने कारोबार को लेकर के भविष्य में काफी सकारात्मक बात की है। तो इसी तर्क के आधार पर आज हमने जो विकल्प आपके सामने रखने का प्रयास किया है, इस कंपनी को चुनने का कारण एक तो नतीजे अच्छे आ रहे हैं, दूसरा मैनेजमेंट की बातें कारोबार को लेकर काफी मजबूत और सक्षम। एस्ट्रल माइक्रोवेव की हम बात कर रहे हैं, ये एक छोटी मझौली कंपनी है और अच्छा कारोबार है। जो हमने पिछले महीने से लेकर के इस महीने की शुरुआत में बाजार में करेक्शन आया है, तो ये करेक्शन जो है वो निवेश का बहुत बड़ा मौका है। 779 के आसपास मौजूदा स्तर, लंबी अवधि के लिए बहुत ही साधारण सा लक्ष्य हमने 1000 का निर्धारित किया है और ये भी कहना अनिवार्य होगा कि अगर नतीजा अच्छा है तो इस लक्ष्यांक में हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखें कि ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है। तो समय सीमा जो है आपकी निवेश की वो कम से कम 12 महीने, 16 महीने, 18 महीने या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ओके गौरांग सर, ये तो आपने सही कहा, रैशनल अब अप्रोच देख रहा है, वास्तविकता को बाजार समझ रहा है। एक दिन की मजबूती, 1.5 दिन की मजबूती के बाद लेकिन चलिए उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ से भी संभल जाएं, संभलने की कोशिश तो है ही। एस्ट्रा माइक्रो गौरांग जी की तरफ से ऑन लॉन्ग टर्म प्ले, साल का नजरिया यहाँ पर मानकर चलना, 1000 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। ऑन कैगर बेसिस पिछले 5 सालों में अच्छे खासे रिटर्न हमने देखे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ है और हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गौरांग तेजी तो नहीं कहूंगी, लेकिन 1.5 दिन की तेजी आज फिजल आउट होती हुई नजर आई। देखिए मंगलवार के सेशन में हमने देखा था सेकंड हाफ में तेजी की शुरुआत हुई, कल अच्छा खासा एक्शन दिखा, ऑफ कोर्स ग्लोबल फैक्टर्स थे, और आज सुबह से ही हमने देखा कि कोई तेजी हवा हो चुकी है। इस वक्त बाजार में ब्रॉडर मार्केट्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी की हालत इतनी अच्छी नहीं है, खस्ता हालत नजर आ रही है। क्या स्ट्रैटेजी होगी और स्टॉक स्पेसिफिक आपकी राय भी क्या होगी? वेरी गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली हमने देखा था कल एक अच्छा अपसाइड देखा था निफ्टी में। ऑल्सो आज एक करेक्शन है, बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस को डिसाइसिवली ब्रेक किया था कल। तो यहाँ से लग रहा है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जो इमीडिएट जो सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो है 24,200, 24,250 एक सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। अपसाइड अराउंड 24,600 यहाँ तक लेवल्स देखने मिल सकता है। बट यहाँ पे कहेंगे कि अग्रेसिव ट्रेडर्स सिर्फ इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए देखिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक रहेगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा और डेली चार्ट स्टॉक एक अच्छा एक पैटर्न बना है। लगता है कि ईबीपी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है अराउंड 202, टारगेट है 215। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा हेवल्स। हेवल्स को सेल करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे वीक स्ट्रक्चर बना है, लोअर टॉप लोअर स्ट्रक्चर में स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक किया है। ऑल्सो अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे हेवल्स सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1685, टारगेट है 1595। खरीदारी की कॉल और एक बिकवाली की रणनीति देवांग की तरफ से। हैवेल्स में बिकवाली 1595 के टारगेट्स नीचे नजर आ रहे हैं, 1685 का स्टॉप लॉस। और बैंक्स फाइनेंशियल्स वैसे भी इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है, और इन स्तरों पर भी मिड कैप प्लेयर्स में अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग प्लेयर्स में फेडरल बैंक देवांग की सलाह तो है ही, 215 के टारगेट्स, 202 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है।